एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, आपको बताते हुए यह बात हमको खुशी हो रहा है कि बिहार में राशन डीलर की भर्ती 2026 के आवेदन शुरू हो चुका है। इसके लिए ना कोई आपको लिखित परीक्षाएं होगी, ना कोई इंटरव्यू होगा। आप यदि आप डीलर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसमें कौन से आपका फॉर्म भरना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसका लास्ट डेट कब से है और कौन से जिले में आपका भर्ती आया हुआ है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और उसके बाद से मैं दोस्तों आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, फॉर्म को फिल करके कैसे उसको भेजा जाता है, भेजने के बाद से उसके बाद से उसका क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता हो चुका है कि बिहार राशन डीलर भर्ती 2026 का आवेदन शुरू हो चुका है। यह बिना किसी परीक्षा के सीधे भर्ती है और इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपको 10वीं पास मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए डायरेक्ट आपको हम इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में आपको सबसे पहले गूगल को ओपन करना है। वहां पे आपको सर्च करना है डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार। इसको इसको आप जब सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल खुल के आ जाएगा। इसमें आपको फर्स्ट वेबसाइट यानी फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा और वहाँ का जो भी मतलब धरोहर है एक तरफ से देखा जाए जिससे वो फेमस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपके यहाँ पे पूरे पूरे 38 जिला का आपको यहाँ पे नाम शो होगा। तो मैं आपको सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक आया हुआ है मधेपुरा में वैकेंसी। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप देखना चाहते हैं हम आपको एक ही स्टेप बताएंगे। इसी में हर यह स्टेप हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मधेपुरा वाले पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से अभी आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नोटिस का सेक्शन मिलेगा। नोटिस में रिक्वायरमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और वहां से नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। व्हाट्स न्यू पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद से यहाँ पे थर्ड नंबर जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही आपको एक यहाँ पे पीडीएफ दिखाई देगा और यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंड डेट यहाँ पे आपको शो होगा। तो इसको आप इग्नोर करते हुए आपको इस पीडीएफ पे क्लिक करना है। पीडीएफ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले आपको जन वितरण प्रणाली के अधिनियम उचित मूल्यांकन की दुकान की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आम सूचना, इसके बारे में ये यहाँ से आपको ये प्रेस हुआ है, मतलब ये यहाँ से नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण या क्षेत्रीय का अनुमंडल में प्रखंड के नाम दिया गया है। तो आपको इसको इग्नोर करते हुए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे धीरे धीरे जाना है। धीरे नीचे आवेदन पत्र जमा करने की तारीख पे आपको देखना है। तो इसमें आपको यहाँ पे प्रपत्र अनुसूचित प्रथम में यह बताया गया है कि स्वयं सहायक समूह, महिलाएं सहयोग समिति, पूर्व सैनिक सहयोग समिति से आप विहित प्रपत्र अनुसूची 2 में आवेदन के संबंध में प्रखंड अनुमंडल कार्यालय की अवधि 10 बजे से लेकर पूर्वाह्न 5 बजे का अपराह्न तक के कार्य दिवसों में प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें यह बताया जा रहा है कि जो विशेष व्यक्ति हैं यानी किसी घर में एक लोग हैं वो लोग भरना चाहते हैं तो वो अनुसूची फर्स्ट को आपको भरना है। और जो लोग समूह में है या महिला सहयोगी समिति है या पूर्व सैनिक है वो अनुसूची 2 को भरेंगे। इसका जो भी है मैं आपको लास्ट में बताएंगे इसका कैसे फॉर्म क्या है और कैसे डाउनलोड करना है। उसके बाद से आप जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो इसमें आपको यहाँ पे दिखेगा कि शैक्षणिक योग्यता में आपको मिनिमम कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, परंतु कंप्यूटर के ज्ञान की समानता होने के उपरांत जन वितरण प्रणाली दुकान के अनुव्यक्ति के आवंटित निम्न प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। यानी आपके
कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता में क्वालिफिकेशन की प्राथमिकता दी जाएगी, यानी आपके पास जितना हायर एजुकेशन होगा उसी की प्राथमिकता पहले दी जाएगी। उसके बाद से फिर आपको आप क्वालिफिकेशन में प्राप्त समानता होने पर अधिक उम्र वाले की प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ऐसा हो सकता है कि जिसका क्वालिफिकेशन में जो भी नंबर है आपका, मान लीजिए कि 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में कोई और भी व्यक्ति है, उनका दोनों का नंबर सेम है, तो उन लोगों का प्राथमिकता उम्र के हिसाब से दी जाएगी। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे अनुगत निर्गत निम्न प्रकार से प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसमें आपको पूर्व सैनिक के सहयोगी, शिक्षक, बेरोजगार संबंधित ये सब के बारे में, और ये 5 वर्षों के लिए निर्गत की जाएगी। उसके बाद से फिर किसको ये दुकान नहीं दी जाएगी ये भी इसमें बताया गया है। तो इसमें आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी। पिता, माता, भाई की पत्नी, भाभी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्र वधू, सौतेले भाई परिवार को परिभाषित में आएंगे। मतलब यानी आपके परिवार में केवल एक ही आदमी इसका आवेदन कर सकता है। ये नहीं कि आपके छोटे वाले भाई भी किए हैं, बड़े वाले भाई भी किए हैं, आपके बहन भी की हैं, आपकी घर में भाभी हैं तो भाभी भी की हैं, वो लोग को फॉर्म नहीं भरना है। घर में एक ही लोगों को फॉर्म भरना है। उसके बाद से मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, ये सब है, तो आप इसको आप नहीं भर सकते हैं। उसके बाद से आटा चक्की के मालिक और उनके निकट संबंधित को उचित मूल्य दुकान आवंटित नहीं किया जाएगा। यानी आपके पास आटा चक्की भी है तो फिर उसके बाद उन लोगों को भी ये वाला जो भी वैकेंसी आया है इसमें आपको फॉर्म नहीं भरना है। उसके बाद से फिर आपका यदि मानसिक संतुलन खराब है या दिवालिया है, आपके अंदर, आपके ऊपर ज्यादा किसी का कर्ज लिए हुए हैं, सरकारी लोन लिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको ये फॉर्म भरा नहीं जाएगा। फॉर्म भरते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आप स्क्रॉल कर दिएगा नीचे, तो आपको यहाँ पे एक दिखाया जाएगा चयन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रारंभिक जांच की जाएगी। आप जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसके बारे में पूरे जांच अच्छे से किया जाएगा। और उसके बाद से फिर जांच के उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी के प्राप्त आवेदन के रिक्तवार मेधा के क्रम में प्रदर्शित अपने अनुशंसा के औपचारिक मेधा सूची जिला स्तर चयनित समिति के समीक्षा समकक्ष उपस्थित करेंगे। यानी आपके अनुमंडल पदाधिकारी होंगे, वो आपके मेधा सूची के आधार पर वो आपके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद से फिर आपको ये 15 दिन के भीतर आपको आपके यदि कोई असंतुष्ट होते हैं इस आवेदन से, तो वो अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद से आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे एक आपको इम्पोर्टेंट डेट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको निर्धारित 30 जुलाई 2026 से लेकर 13 अगस्त 2026 तक आपको आवेदन जमा करना है। और इसका जो मेधा सूची तैयार होगा 14 अगस्त 2026 से लेकर 18 अगस्त 2026 तक इसका जो सूची होता है उसको तैयार किया जाएगा। उसके बाद से आपको दोस्तों यदि आपके कोई दायर करना है तो उसका निर्धारित तिथि है 20 अगस्त 2026 से लेकर 3 सितंबर 2026 तक। और यदि आप कोई आपत्ति दायर कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन या निष्पादन किया जाएगा 4 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक। और इसका अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होने का तिथि है 11 सितंबर 2026 को ही प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद से फिर देखिए ये आपका ये पूरा आपको सर्कुलर देखने को मिल जाएगा कि किसमें क्या कितना है। और उसके बाद से आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद से दोस्तों आप नीचे जाइएगा, नीचे जाने के बाद से फिर आपको एक फॉर्म देखने को मिलेगा। फॉर्म ये अनुसूचित, यानी आपको एक व्यक्ति के लिए, इसमें आप एक व्यक्ति के लिए सबसे पहले तो आप अपना रंगीन फोटो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद से फिर यहाँ पे नाम डालिएगा, अपना पति या पत्नी का नाम डालिएगा। और उसके बाद से फिर यहाँ पे यहाँ शिक्षक योग्यता मतलब शैक्षणिक योग्यता आपका कितना है वो डालिएगा। उम्र क्या है आपका वो डालिएगा। फिर स्थानीय वर्तमान पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल पता के साथ आपको भरना है। फिर आपका कंप्यूटर का ज्ञान का है, मतलब एडीसीए आप किए हैं कि डीसीए किए हैं, जो भी आप होता है वो कंप्यूटर का आपका कितना, आपके कौन सा सर्टिफिकेट है वो आपको बताना है। उसके बाद से फिर आपको सारे यहाँ पे
डिटेल्स भरना है, जैसे कि एड्रेस, आपका मकान नंबर, होल्डिंग नंबर, क्षेत्रफल, खाता नंबर कौन सा, खेसरा नंबर कौन सा, क्योंकि आपको जो भी दुकान डालना है उसका खाता और खेसरा भी चाहिए, चौहद्दी भी चाहिए, कौन सा वार्ड नंबर है आपका, घर या ग्राम कौन सा है, थाना जिला, ये आपको भरना है। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उसका एक रसीद आपको प्राप्त होगा। उसके बाद से फिर वो रसीद प्राप्त होने के बाद से फिर आपको ये माना जाएगा कि हाँ, आपका आवेदन सबमिट हो गया है। परंतु उसके लिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए हैं उसका एक हार्ड कॉपी आपको उसमें रखना होगा, उसके साथ सम्मिलित करके ही आपको ऑनलाइन के माध्यम से तो नहीं देना होगा, इसके लिए आपको ऑफलाइन के माध्यम से आपको जमा करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताएंगे। परंतु इसके बाद से फिर एक और आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। फॉर्म देखने में आपको ये देखिए, जो जो स्वयं सहायता समूह के महिलाएं हैं या पूर्व सैनिक के सहयोगी समिति के लिए है, उन लोग के लिए दूसरा दूसरा है, यानी अनुसूची सेकंड है, और जो जो आम व्यक्ति हैं उन लोग के लिए सूची फर्स्ट है। उसके बाद से फिर आपको ये सारी डिटेल्स को फिल कर देना है। फिल करने के बाद से सारी डिटेल्स फिल करने के बाद से उसके बाद से आपको क्या करना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद से फिर आपको संपूर्ण आवेदन के चेकलिस्ट करना है, यानी भरा हुआ प्रपत्र अनुसूची फर्स्ट या सेकंड को यहाँ पे भरना है। उसके बाद से फिर आपको 3 रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो आवेदन पर चिपकाए व स्व हस्ताक्षरित करे। उसके बाद से मूल निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र आपको भरना है। फिर उसके बाद से फिर आप कितना आपका क्वालिफिकेशन है और विथ कंप्यूटर का जो प्रमाण पत्र है उसको भी आपको लगाना है। आधार कार्ड का आपको छाया प्रति डालना है। जमीन के कागजात, यानी जिस जमीन में आप ये दुकान खोलना चाहते हैं उसका खाता और खेसरा आपको देना है। और उसके साथ साथ आपको शपथ पत्र, यानी आटा चक्की होने और अयोग्य न होने का इसके भी जानकारी आपको प्रोवाइड करना है। उसके बाद से दोस्तों, तो आपको आपको कहाँ फॉर्म जमा करना है, तो आपको संबंधित अनुमंडल कार्यालय मध्यपुर या उदय किशनगंज, यहाँ पे आपको जमा करना है। कैसे करना है, आप स्वयं जाके भी आप जमा कर सकते हैं, या डाक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जमा कर सकते हैं। यदि आप डाक के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको आपको एक नोटिस प्राप्त होगा, यानी आपको एक स्लिप मिलेगा। और कब इसका टाइमिंग है, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो जमा करना है आपको जमा करना है। और इस बात को ध्यान रखना है कि जो तय सीमा है उसी के बीच में आपको यह सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, ये रहा आपके एक जिलावार जो भी आपका डीलर भर्ती है उसका विवरण। ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका नोटिफिकेशन जैसे जैसे आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।